नमस्कार दोस्तों वाले शो में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हमारे पास उपस्थित है पद्मश्री डॉक्टर सिंधुताई सपकाल, जिनको सब लोग माई के नाम से बुलाते हैं। और माई का मतलब होता है माँ और आई, इनका कॉम्बिनेशन। मतलब इनके जो बच्चे हैं, इनका नंबर्स और इनके बारे में आप बहुत सारी जानकारी गूगल कर सकते हैं। लेकिन किसी माँ को एक दो बच्चे होते हैं, लेकिन इस माँ के कितने बच्चे हैं? हजारों बच्चे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट आज का जो इंटरव्यू होने वाला है वो उनके एक्सपीरियंस से हमारे लाइफ में क्या चेंज हो सकता है वो हम लोग उनसे पता करने वाले हैं। वैसे तो सिंधुताई को कोई पहचानता नहीं, ऐसा हार्डली कोई इस धरती पर इंसान होगा, लेकिन उनके एक्सपीरियंस से हम लोग क्या सीख सकते हैं ये आज हम लोग इंटरव्यू में समझते हैं। माई, आपका हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं माई आपको, जो आपने मुझे और हमारे व्यूअर्स को जो आशीर्वाद के रूप में जो आशीर्वचन देने के लिए आप यहाँ उपस्थित हुई है। तो इनकी जो स्टोरी है आप लोग इनके मुंह से ही सुनेंगे, लेकिन मेरा इसमें एक सबसे पहला सवाल होगा कि जो बहुत सारे लोग सोशल वर्क करते हैं, लेकिन सोशल वर्क करते समय बहुत सारे कड़वे अनुभव, बिटर एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में, तो उनको आप कैसे सामना किया और उनसे कैसे बाहर आए आप, ये थोड़ा हमें बताइए। बेटा एक शेर है, सुरेश बोलती है कि जब उसी ने मेरे कब्र पर आके मुस्कुरा दिया कोई बात नहीं, जब उसी ने मेरे कब्र पर आके मुस्कुरा दिया, बिजली चमक के गिर पड़ी, सारा कफन जला दिया। वाह। मैंने मेरा कफन जलने दिया, मैं दफन नहीं हुई, इसलिए मैं यहाँ तक आई और तेरे को मिल गई रे माई। वाह 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 वाह। ये बात है बेटा, ये बात है। तो वो क्या है बेटा, ये मेरे को नहीं लगता था ऐसा कुछ होने वाला है। मैं बाहर निकलूँगी, मैं पूरे दुनिया में भटकूंगी, मेरा कोई नहीं होगा, साथी मिलेगा थी तो अकेला भला। मगर जो हुआ सो हुआ रे। आज मैं 250 दामाद है मेरे को, 50 बहू है मेरे को। अरे कुछ नहीं था मेरे पास, दोनों हस्तक तीसरा मस्तक मराठी में बोलते हैं ना। हाँ। मगर मेरे को मरना नहीं था, और जहाँ जहाँ मरने वाले होते वहाँ वहाँ मैं जाती। अच्छा। अभी कभी कभी एक्सीडेंट होता है तो बेटा वो भाई लोग मेरे को फ़ोन करते हैं, माई मेरा नवरा मर गया, मेरा मर्द मर गया। मैं वो बोलती उसको, अभी वो मर गया ना, अभी माँ और बाप दोनों भी तेरे को होना है बच्चे के लिए। हरना नहीं बेटा, मरना नहीं, जीना सीखते। हम जीना चाहते हैं, कितनी भी संकट आने दे रहे उसके ऊपर खड़े हो जा। अरे अगला दिन अपना वाला है। ये मैंने ज़िंदगी जिया और दूसरों को मैंने यही बताया। दूसरा क्या है, मेरे पास कुछ नहीं है, इतना बड़ा तो करना नहीं था मगर हो गया, क्या करूँ अभी। नहीं, ये इसका मतलब ये है कि जब भी आपको कितना भी बुरा अनुभव आवे और आपको जब अच्छा काम करना हो तो बस आपको लगे रहना है, और लोग जो हमें बुरे एक्सपीरियंस देते हैं उसको भूल जाना है। तो वैसे तो माई के लाइफ में मुझे नहीं लगता है कि इतने सारे कटु अनुभव है, इतने सारे बिटर एक्सपीरियंसेस है जिसके बारे में मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन माई की तरफ देखकर एक ही लगता है कि नहीं, तुम कभी हारना नहीं, तुम सिर्फ आगे बढ़ते रहो। तो माई, दूसरा मेरा एक सवाल ये है कि मेरी जैसे जनरेशन, हम लोग 1 या 2 बच्चे वाली जनरेशन है, तो हमारे जो बच्चे हैं, हम लोग 2 बच्चों में ही बहुत परेशान हो जाते हैं। आपने कैसे इतने सारे जो बच्चे हैं जिनका आपका कोई खून का भी रिश्ता नहीं है, तो उनको कैसे संभाला, कैसे इतने अच्छे से संजोया, और उनको आपने कैसे इतने बड़े बड़े ओहदे तक पहुंचाया, तो जिससे हम लोग भी हमारे बच्चों में थोड़ा सा तो एक अच्छा गुण, अच्छी बातें उनमें डाल सके। आप थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में। वो क्या है बेटा, तुम्हारे बच्चे के लिए खाना तैयार होता है, मेरे बच्चे के लिए खाना नहीं था। मेरे को भी नहीं था तो बच्चों को कहाँ मिलेगा रे। सही बात है। सबसे बड़ी पेट की भूख होती है बेटा, सबसे बड़ी पेट की भूख होते। वो भी भूखे थे, मैं भी भूखी थी, बस सब भूखे एक जगह आ गए और संस्था हो गई। जान मुश्किल कुछ नहीं किया रे मैंने। लेकिन इतने मतलब हमारे बच्चों के पास तो सब कुछ है,
फिर भी उनको बहुत सारी चीज़ें सिखानी पड़ती है, करनी पड़ती है, लेकिन आपके बच्चों के पास कुछ नहीं था फिर भी इतने बढ़िया कैसे, मतलब कैसे हो सकता है? इसका यही मतलब है कि वो बच्चों को लगता है हमको माँ है, बाप है, सब रिश्तेदार है, हमको अकेले नहीं है। मगर मेरे बच्चों को लगता था हमको कोई नहीं है, ये कुछ माँ है, ये इसका सुनना पड़ेगा, अपने को कोई नहीं। ये होते गए बेटा, चलते गए ये। यानी यादें है आपके वादे है, इससे ज़िंदगी नहीं कटती है, तकला तो इरादे है। फिर भी दिल में खुशी है, आज तो है, दिल में खुशी है, ज़िंदगी में बाहर है, मैं मर नहीं सकती अभी, क्योंकि आपका इंतज़ार है। बच्चे बड़े हो गए बेटा, अब मैं भी बड़ी हो गई ना, अनाथों की माँ हो गई ना। अरे मैं उसको यही बताती कि बेटा भूख आज है कल नहीं होंगी बेटा, बांट के खाओ। मैंने बांट के खाना सिखाया। तुमको नहीं मिलता था, अभी मिलता है ना, तो बांट के खाओ बेटा, जिसका कोई नहीं उसका हो जाओ। मैं तुम्हारी माँ और तुम मेरे बच्चे, इतना सा मेरा मतलब नहीं है। मैं तुम्हारी हो गई, मैं तुम्हारी कोई नहीं थी बेटा, आज मैं तुम्हारे माँ हूँ ना, तुम भी दूसरे के बनो, तुम भी दूसरों को रिश्ता निभाओ बेटा, जिसका कोई नहीं उसको अपनाओ रे, सबके लिए प्यार बांटो बेटा, बस यही जिंदगी है। ये मैंने बच्चों को सिखाया। वाह, और यहाँ तक आ गई। वाह। तो मतलब हम लोग अक्सर कहते हैं कि शेयरिंग इज़ अ केयरिंग, मतलब हम लोग बच्चों को सिखाते हैं तो वो उसमें इम्बाइब करना, उसको अंदर उसके घूंट पिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सो दैट हम लोग हमारे बच्चों को, जब हम लोग ये सिखाते हैं कि एक दूसरे की मदद करना और अच्छाई से आगे चलना, तो अपने आप बच्चे एक बेहतर ढंग से ये हो सकते हैं। अभी आजकल जैसे मेरी भी शादी, या आपकी तो बहुत पुरानी मतलब 50-60 साल पहले, तो अभी जो अरेंज मैरिज का जो चलन है वो बहुत कम हो रहा है। और अरेंज मैरिज में भी काफ़ी सारे बच्चे लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, लाइफ पार्टनर को कैसे चूज़ करें। आपने तो अपने 250 से ज़्यादा लड़कियों को दामाद ढूंढे और आपने बहुएं भी लाई। तो ये जो नई पीढ़ी है आज के डेट में, कि उनको आप क्या सीख देंगे कि जैसे अगर उनको अच्छे ढंग से लाइफ पार्टनर ढूंढना है और अच्छी मैरिड लाइफ करनी है, तो उसके लिए क्या सलाह हो सकती है, मतलब क्या फॉर्मूला है? जवाई के लिए, हाँ, जवाई बोलिए या बहू बोलिए, मतलब लड़के को लड़की ढूंढनी है, लड़की को लड़का ढूंढना है, और वो एक दूसरे से मतलब काफ़ी बन नहीं पाती आज के, मतलब बहुत सारी टर्म्स कंडीशन होती है। नहीं, वो बहू का क्या है, वो आते समय अकेली आती है, मगर फिर मेरी हो जाती है। यानी प्रॉब्लम सॉल्व सही है। वो दूसरे घर से आती है मगर मेरी छो जाती है, टिम्बर टिम्बर एक मैं दागा पारा। फिर रहा ये बच्चों का, तो मैं बच्चों को बोलती बेटा ये दूसरे घर से आई है, अभी अपना घर उसको अपना लगना चाहिए। अच्छा, उसका दुख तेरा दुख होना चाहिए बेटा। सही बात। उन्होंने तेरे को संभाला चाहिए, तेरे को जख्म हो गए ना, उन्होंने फुंकर मारना चाहिए, और उसको कोई दुख हो तो तू भी उसके ऊपर बहुत बेटा वो तो केयर करना चाहिए उसका। यस, यस। ये मैं बच्चों को बोलती है, और बच्चे छोड़ते नहीं बेटा। बहू बन के बेटी आती है ना, तो मेरी बेटी बन जाती, मैं माँ होती। सास रहती नहीं रहे, हाँ। वो मेरे को सास नहीं रहने देती, माँ बन के बस चलना सिखाती, बस मैं माँ होती। इसलिए बेटा यादें है आपके वादे है, इससे ज़िंदगी नहीं कटती है, तकला दो इरादे है। शब्दों से काम नहीं भागता बेटा, जीना पड़ता है। दिल में खुशी है, आज तो है रे, मैं इतने बच्चे की माँ हूँ और तू आज मिलने को आया है, क्या बात है। दिल में खुशी है, ज़िंदगी में बाहर है, मैं अभी मर नहीं सकती, क्योंकि आपका इंतज़ार है। अच्छा काम का, अच्छा मिलने का, अच्छा दोस्त का, अच्छा जीने का इंतज़ार करो बेटा। वो तुमको देख रहा है कि ये कब मेरे पास आएगा और मैं इसके पास जाऊँगी। अरे संकट तो आते हैं रे, उसके ऊपर खड़ा हो जाओ रे। मैं मेरे बच्चों को यही सिखाती बेटा, संकट आने वाला है, उसके ऊपर खड़े हो जाओ, उसकी ऊंचाई कम हो जाएंगे और तेरी बढ़ेंगी। रोते मत बैठो बेटा। मैं रोती थी, और आंसू की चौ जो होते हैं वो खारे होते हैं, मीठी नहीं होती बेटा। जिंदगी भी खारी होती है, मीठी नहीं होती रे, समझ लो, उसको पहचानो और जीना सीखो बेटा, चलना सीखो। बिल्कुल सही बात बेटा, बिल्कुल सही बात कही आपने। मतलब अगर आपको आपके लाइफ पार्टनर में देखना है, तो माई ने ये बताया कि आपको देना आना चाहिए। मतलब हमेशा हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग क्या लेंगे, हमारे लाइफ पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन आपकी देने की जब भूमिका होगी तो मुझे नहीं लगता है कि कोई लाइफ पार्टनर आपसे डिससेटिस्फाई होगा, वो हमेशा आपको चाहेगा। और जैसे माई ने अपने बच्चों को संभाला, क्योंकि माई हमेशा देती रहती है, जो एक कल्प वृक्ष है। मैं तो मतलब कल्प वृक्ष का मतलब ये होता है कि जो मांगो वो मिलेगा,
और मायके, इसीलिए मायके इतने चाहने वाले हैं, उनके बच्चे, उनके बहू, उनके जवाई, और आज हम लोग ये सारी स्टोरी देख रहे हैं। माई, मुझे एक बात और पूछनी कि हमारी जो जनरेशन है, आज की जो जनरेशन है, ये बहुत कुछ काम करना चाहती है, बहुत कुछ सोशल वर्क भी करना चाहती है, तो लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि कई रास्ते नहीं मिलते हैं कि एक काम किया, एक कोई छोटा मोटा काम किया, कोई सोशल वर्क किया, लेकिन उसको हम लोग हर रोज़ ज़िंदगी में कैसे ढालें। और कई तो लोग ऐसे भी हैं कि 30-35 की एज तक काम करते हैं और बाद में उनको सोशल वर्क में ही जाना हो। तो आपका क्या एक्सपीरियंस, आपकी क्या सलाह हो सकती है कि कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, जैसे सोशल वर्क करना? नहीं बेटा, मेरा अलग है। मैं कहाँ से शुरू करूँ, ये बात कभी मेरे ध्यान में आई कि नहीं। जिंदगी ने मेरे को शुरू करना चाहा। यानी जिंदगी ऐसी थी, खाने को कुछ नहीं था और इतना सा 10 दिन का बच्चा मेरे साथ था, मेरी बेटी ममता। क्या कर सकते हैं, 20 साल की बच्ची, लड़की 20 साल की और उसके पास 10 दिन की बच्ची, वो क्या कर सकते हैं। गैया के तबेले में जिन्होंने जन्म दिया, ये गैया ने उसके आंख पर खड़ी होकर उसको बचाया, वो क्या सोच सकते हैं बेटा। खाने को कुछ नहीं रे, ऐसा लगता था ये पत्थर चबा चबा के खाए, मगर पत्थर चबाने की ताकत नहीं थी बेटा। फिर मैं सोचती थी कि मेरे को जो भूख लगी वो औरों को भी लग सकती है ना। सही बात है। मेरे को रोटी नहीं मिली, उसको भी नहीं मिली ना, फिर बांट के खाओ ना। और सबसे बड़ा भांडवल मेरे पास था गाना। मेरे को गाना आता था। अच्छा। मैं रेल में गाना गाती थी। हमसे न तू खाने की ना पीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। टीसी भी मेरे से टिकट नहीं मांगता। सिर्फ गाना गा बोलता। जिस मातृभूमि की अरे तू गोद में पला, जिसकी पवित्र धूल में घुटनों के बल चला, उसके फटे आंचल को तू सीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। वाह वाह। मैंने बोला जो और जीने दो, रोते मत बैठो बेटा। और मेरी ज़िंदगी ने मेरे को जीना सिखाया रे, मेरे पेट ने मेरे को चलना सिखाया रे बेटा, मेरे भूख ने औरों के पास भेजा मेरे को। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया बेटा। मेरे ऊपर संकट नहीं आते तो मैं अनाथ की माँ कभी नहीं होती। ये तो बस सही बात। मेरे को भूख लगी, दूसरों की भूख मेरे को समझ में आया रे कि भूख बुरी होती है, आदमी बुरा नहीं होता कभी। ये परिस्थिति ने मेरे को सिखाया बेटा, जानबूझकर मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन परिस्थिति से आपने सीखा, ये बहुत बड़ी बात है। परिस्थिति तो बुरी सबके ऊपर आती है और लोग परिस्थिति के ऊपर रोते रहते हैं, लेकिन आपने उस परिस्थिति को पॉजिटिवली लिया, उससे सीखकर आपने उससे आगे बढ़े। आपने अपनी परिस्थिति के अलावा लोगों की भी परिस्थिति समझी। नहीं, इसलिए बेटा तो मैं यही बोलती कि तुम्हारे ऊपर संकट आ जाए तो उसके ऊपर खड़ा हो जाओ, रोते मत बैठो।